ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की कमर तोड़ते उन्हें चारों खाने चित कर दिया। जहां पे इंग्लैंड की टीम करना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने वो कुछ नहीं कर पाई। जहां पे ऑस्ट्रेलिया के हालात बदले, समय बदला और ऑस्ट्रेलिया का इतिहास भी बदला। क्या है वो पूरी हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आप कहीं फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सभी तो पता है, 8 जून यानी कल रात का जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। जहां पे इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर यहां पे गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद यहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। जहां पर ट्रेविस हेड की बात करें तो ये 18 गेंदों में 34 रन की एक पारी खेलते हैं और इनके बल्ले से यहाँ पे 2 चौके और 3 छक्का नजर आता है। और ये 188 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे जोफ्रा आर्चर लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डेविड वार्नर की बात करें तो ये भी यहाँ पे एक कमाल की पारी खेलते हैं। 16 गेंदों में 39 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 2 चौके और 4 छक्के नजर आते हैं। और ये 243 स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे मोइन अली लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं मिचेल मार्श, जो कि यहाँ पे 25 गेंदों में 35 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पर 2 चौके और 2 छक्का नजर आता है। और ये 140 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे लिविंगस्टन लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं मैक्सवेल, जो कि 25 गेंदों में 28 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पर 3 चौके और 1 छक्का नजर आता है। और 112 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर डिलेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका विकेट यहाँ पे आदिल राशिद लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं मार्कस स्टोनिस, जो कि यहाँ पे 17 गेंदों में 30 रन की पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 2 चौके और 2 छक्के नजर आते हैं। और ये 176 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे क्रिस जॉर्डन लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टीम डेविड की बात करें तो ये 8 गेंदों में 11 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से 1 छक्का नजर आता है। और ये 137 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका भी विकेट यहाँ पर क्रिस जॉर्डन लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं मैथ्यू वेड, जो कि यहाँ पे 10 गेंदों में 17 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 3 चौके नजर आते हैं। और ये 170 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और ये इस पारी में यहाँ पे नॉट आउट रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पैट कमिंस की बात करें तो ये आते हैं और सीधा पवेलियन चले जाते हैं। इनको रन आउट करते हैं जॉस बटलर और क्रिस जॉर्डन। जिसके बाद हम यहाँ पर मिचेल स्टार्क की बात करें तो ये आते हैं और इनको कोई भी बॉल यहाँ पे खेलने को नहीं मिलता है और ये भी इस पारी में यहाँ पे नॉट आउट रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बारे में तो बता दिया, अब चलिए यहाँ पे इंग्लैंड के गेंदबाजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कितना ओवर कराया, कितना रन दिया और कितना विकेट यहाँ पर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे मोइन अली की बात करेंगे। ये 2 ओवर कराते हैं, 18 रन देते हैं और 1 विकेट यहाँ पर लेते चले जाते हैं। विल जैक की बात करें तो ये 1 ओवर कराते हैं, 22 रन देते हैं और इनको कोई भी विकेट यहाँ पे नहीं मिलता है। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो ये 4 ओवर कराते हैं, 28 रन देते हैं और 1 विकेट इनको यहाँ पे मिल जाता है। मार्क वुड की बात करें तो ये 3 ओवर कराते हैं, 32 रन देते हैं और इनको भी कोई भी विकेट यहाँ पे नहीं मिलता है। जिसके बाद यहाँ पे आदिल राशिद की बात करें तो ये 4 ओवर कराते हैं, 41 रन देते हैं और 1 विकेट इनको यहाँ पे मिल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर क्रिस जॉर्डन की बात करें तो ये भी 4 ओवर कराते हैं, 44 रन देते हैं और 2 विकेट यहाँ पर लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लिविंगस्टन की बात करें तो ये 2 ओवर कराते हैं, 15 रन देते हैं और 1 विकेट इनको भी यहाँ पे मिल जाती है। और यहीं पे एक पारी समाप्त होने के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया के टोटल स्कोर के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे 201 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पे। और अब यहीं पे एक पारी समाप्त होने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं, बल्लेबाजी करने आते हैं फिलिप साल्ट और जॉस बटलर। जहां पर फिलिप साल्ट की बात करें तो 23 गेंदों में 37 रन की एक कमाल की पारी खेली, जिनके बल्ले से यहाँ पे 4 चौके और 2 छक्का नजर आया। और ये 160 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे एडम जाम्पा लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं जॉस बटलर, जो कि 28 गेंदों में 42 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 5 चौके और 2 छक्का नजर आता है। और ये 150 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका भी विकेट यहाँ पे एडम जाम्पा लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे विल जैक की बात करें तो ये 10 गेंदों में 10 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से 1 चौका नजर आता है और ये 100 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पे मार्कस स्टोनिस लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं जॉनी ब्रेस्टो, जो कि यहाँ पे 13 गेंदों में 7 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे कोई खास प्रदर्शन देखने तो नहीं मिलता है। और इनका विकेट यहाँ पे जोश हैजलवुड लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मोइन अली आते हैं जो कि 15 गेंदों में 25 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 3 छक्का नजर आता है और ये 166 स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे
और इनका विकेट यहाँ पर पैट कमिंस लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आते हैं हैरी ब्रूस, जो 16 गेंदों में 20 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से यहाँ पे 2 चौथे नजर आते हैं और ये 125 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और ये इस पूरी पारी में यहाँ पे नॉट आउट रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लिविंगस्टन की बात करें तो ये 12 गेंदों में 15 रन की एक पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से 56 नजर आता है और ये 125 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट यहाँ पर पैट कमिंस लेते चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर क्रिस जॉर्डन आते हैं, जो 3 बॉल में 8 रन बनाते हैं और ये भी इस पारी में यहाँ पे नॉट आउट रहते हैं। और यहाँ पे मैंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बारे में तो आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के बारे में बात कर लेते हैं तो उन्होंने कितना ओवर कराया, कितना रन दिया और कितना विकेट यहाँ पर लिया है। सबसे पहला हम यहाँ पर मिचेल स्टार्क की बात करेंगे। ये 3 ओवर कराते हैं, 37 रन देते हैं और इनको कोई भी विकेट यहाँ पे नहीं मिलता है। जोश हैजलवुड की बात करें तो ये भी 4 ओवर कराते हैं, 28 रन देते हैं और 1 विकेट इनको यहाँ पे मिल जाती है। पैट कमिंस की बात करें तो ये भी 4 ओवर कराते हैं, 23 रन देते हैं और 2 विकेट इनको भी यहाँ पे मिल जाती है। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो ये भी यहाँ पे 3 ओवर कराते हैं, 24 रन देते हैं और 1 विकेट इनको भी यहाँ पे मिल जाती है। एडन जंपा की बात करें तो ये 4 ओवर कराते हैं, 28 रन देते हैं, 2 विकेट ये भी यहाँ पर लेके चले जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ये 2 ओवर कराते हैं, 22 रन देते हैं और इनको भी कोई भी विकेट यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर यहीं पे दोनों टीमों के टोटल स्कोर के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पे। वहीं पे इंग्लैंड 165 रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पे और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को यहाँ पे 36 रनों से और बहुत ही आसानी से इस मैच को यहाँ पे जीत जाती है। और दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो आपको ये जानकारी, आपको ये हाईलाइट कैसी लगी कमेंट करते जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते शेयर जरूर करिएगा।